टॉयज। ये जो मासूम सा चेहरा आप देख रहे हो ना, ये मैं ही हूँ। कुंभकर्ण के बाद अगर किसी को सोने की कला है ना, तो वो मैं हूँ। और ऐसे ही सुबह के 8 बज गए। यू गाइस माइट बी थिंकिंग 8 बजने में कौन सी बड़ी बात है, बट मेरे लिए 8 बजे मतलब मिडनाइट शिफ्ट जैसा है। खैर, दिन की शुरुआत अच्छी हो, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मंदिर जाके भगवान के दर्शन क्यों ना कर लिया जाए। तो मैं अपनी एक्टिवा निकाल रही हूँ काफी स्ट्रगल के। अब मंदिर तो मैं आ गई हूँ। अब मंदिर जाकर भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया और चुपके से ये भी मांग लिया कि हे भगवान, आज का दिन मेरा किसी कबाड़े के बिना निकाल देना किसी भी तरह। लेकिन भगवान को शायद मेरी ये बात पसंद नहीं आई, which you'll know if you keep watching the video. तो घर जाते ही मैंने सोचा चलो श्रवण कुमार बनते हैं और मम्मी की थोड़ी मदद की जाए। मैं गई कपड़े सुखाने। पहले थोड़ा साफ सुफ करके उसके ऊपर हम अच्छे अच्छे कपड़े बिछाएंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था भगवान को मंज़ूर नहीं है, तभी हुआ सदी का सबसे बड़ा हादसा। मम्मी का दुपट्टा सीधे जाकर पंखे के गले लग गया। अब यहाँ चल रहा है मिशन दुपट्टा बचाओ वरना मम्मी से खुद को बचाओ। ये जो मैं रॉड लेकर कसरत कर रही हूँ ना, ये कोई आम स्टंट नहीं है, तो कृपया किसी की निगरानी में इस स्टंट को परफॉर्म करें। इस दुपट्टे को इस पंखे से निकालना इतना बड़ा स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। Oh एक तो मैंने अपनी no! जान के ऊपर खेल के इस स्टूल पे चढ़ी हूँ मैं। 1-2 बार मैं गिरने लगी थी। और ऊपर से ये पंखा ऐसे अटका है कि मुझे इसके हर फैन से निकालना पड़ेगा। पहले एक फैन से, फिर दूसरे फैन से घुमाकर, फिर तीसरे फैन से, तब जाके ये ज़िद्दी दुपट्टा वहाँ से निकला। ये तो मतलब गले ही पड़ गया था पंखे के भाई। एक्चुअली आई नो अ रीज़न फॉर इट। मेरी मम्मी काफ़ी दिनों से बोल रही थी पंखे साफ़ नहीं हुए। लगता है ऐसे ही साफ़ होंगे ये। मतलब मम्मी का दुपट्टा भी इतना ऑब्सेस्ड हो गया सफाई से कि वो ही गले जाकर पड़ गया पंखे के। अभी देखा जाए तो मैंने काफ़ी तो मतलब निकाल दिया है। अब मैं ऊपर से इसका व्यू देखने आई हूँ कि ये पंखा एक्चुअली अटका कहाँ हुआ है जो निकल नहीं रहा उसका लास्ट वाला पार्ट। और काफ़ी समझने समझाने के बाद मुझे समझ आ गया कि इस पंखे को कैसे निकालना है। इस पंखे को तोड़ना पड़ेगा। जस्ट किडिंग गाइस। जैसे हम दुनिया चलाते हैं ना खींच-खींच के, अब इस पंखे को खींचना ही पड़ेगा। एंड देयर इट इज़ पंखा, सॉरी, दुपट्टा यार दुपट्टा। एंड हियर वी गो। अब दुपट्टे को मौत के मुँह से बाहर निकालने के बाद मैं निकली अपने सब जीवन के सबसे बड़े एडवेंचर पे, बैंक। जी हाँ, ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी पासबुक प्रिंट कराने जा रही हूँ। मुझे लगा था अंदर जाके मेरा स्वागत होगा, लेकिन काउंटर वाली जो मैम हैं उन्होंने मुझे बोला कि बेटा थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि अभी सर्वर डाउन है। सिस्टम बंद है क्योंकि अभी 10 बजे हैं जस्ट, बैंक भी खुला ही है। कंप्यूटर अभी बंद है तो उन्होंने मुझे बोला 10 मिनट वेट करो। बट हाँ, आई एम इन द बैंक। तो बेसिकली मैं बैंक इतना आती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब बहुत ही ऐसे
ओकेजन्स होंगे जब मैं बैंक आ रखी हूँ। और पासबुक लेने में पहली बार आई हूँ, तो लेट्स सी, लेके तो जाऊँगी आई में तो। बैंक से धुतकारे जाने के बाद मैंने सोचा इससे पहले कि व्लॉगिंग करते-करते मेरे ग्लूकोज़ की ड्रिप चढ़ानी पड़ जाए, मार्केट से मुझे ग्लूकोज़ का डब्बा तो लेके आना चाहिए। बट हाँ, जाने से पहले एक जलजीरा तो बनता है। तो ये भैया जी को मैंने बोला, "भैया जी अच्छा सा जलजीरा बना दीजिए।" इन्होंने बनाया, हमने पिया और हम चले ग्लूकोज़ का डब्बा लेने। मैं कहीं मैं पहला गल करा मैं मनते नहीं पे 230 मार्केट के काम खत्म करने के बाद हम फिर से आ गए बैंक और ये मैम ने मेरे जाते ही सर पकड़ लिया फॉर सम रीज़न, बट खैर अपना काम हो गया। पासबुक प्रिंट हो गई गाइस एंड वी आर डन।